और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर, कोरोना संकट पर पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी के साथ बैठक में 10 राज्यों के सीएम शामिल हुए। पीएम मोदी से सीएम अशोक गहलोत का संवाद और 3 बिंदुओं पर मोदी के सामने राजस्थान का पक्ष रखा है गहलोत ने। ऑक्सीजन और दवाई की सप्लाई को लेकर भी बात की है। फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाने की भी मांग उठाई गई है प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के द्वारा। और 6ठे नंबर पर आई मुख्यमंत्री गहलोत की बारी। तो पीएम मोदी ने 10 राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक ली, जो कि अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने भी अपना पक्ष रखा है। राज्य में कोरोना के संकट के बीच किन चीजों की कमी है वो यहाँ पर बताया। 3 बिंदुओं पर उन्होंने मोदी का ध्यान आकर्षित किया है और राजस्थान का पक्ष रखा। ऑक्सीजन, दवाई और सप्लाई को लेकर इस मीटिंग में उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाने को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने इस मीटिंग के माध्यम से मांग रखी है। और बता दें कि इस मीटिंग में 6ठे नंबर पर सीएम अशोक गहलोत की बारी आई और जब उनकी बारी आई तो प्रदेश की समस्याओं से पीएम को अवगत करवाया गया। साथ ही किस तरह से कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश को किन चीजों की आवश्यकता है वो 3 बिंदु भी यहाँ पीएम के सामने रखे। तो अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में चूंकि अहम मुद्दा यही था, ऑक्सीजन की भारी कमी है और ऑक्सीजन की कमी पर ही सीएम अशोक गहलोत ने भी अपनी बात रखी। ऑक्सीजन, दवाई और साथ ही वैक्सीन को फ्री में उपलब्ध करवाना, ये 3 ऐसे अहम बिंदु थे जिस पर सीएम अशोक गहलोत ने इस मीटिंग में अपनी बात रखी, राजस्थान का पक्ष रखा। और फ्री वैक्सीन चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है और इसी के चलते सीएम अशोक गहलोत ने इस मीटिंग में ये बात भी मुख्यता रखी है। फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए राज्य को, इसको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने मांग रखी है। और इस मीटिंग में बता दें चूंकि 10 राज्यों के सीएम जुड़े हुए थे और प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की बारी 6ठे नंबर पर आई। तो पीएम मोदी के साथ बैठक हुई, वो अब बैठक खत्म हो चुकी है। तो पीएम मोदी से सीएम अशोक गहलोत का संवाद, बता दें 6ठे नंबर पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की बारी आई और चूंकि कोरोना काल से निपटने के लिए सबसे अहम ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन है और यही 3 वो बिंदु थे जो सीएम अशोक गहलोत ने पीएम के सामने रखे हैं। ये वो 3 बिंदु हैं जिन पर ध्यान आकर्षित करवाया है सीएम अशोक गहलोत ने पीएम को। और सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए प्रदेश में क्या हालात हैं, हम सभी इससे अवगत है और जब सीएम अशोक गहलोत की बारी आई तो उन्होंने 3 बिंदुओं पर खासतौर पर पीएम के सामने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 10 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नंबर 6ठे नंबर पे था और उन्होंने 3 मुद्दों पे अपनी बात है वो रखी है प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि प्रधानमंत्री से बातचीत में पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्योंकि कोविड का जो मामला है कोई राजनीति का मामला नहीं है, ऐसे में जो राज्य की जो मांग है, राज्य की जो स्थिति है, उसके अनुरूप ही उन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे पहले उन्होंने प्रदेश में कोविड के मामलों की जानकारी दी और साथ में जो 3 अहम बिंदु है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेके, रेमडेसिविर की सप्लाई को लेके अपनी बात रखी कि कितनी जरूरत जो है वो राजस्थान को है और अभी कितनी सप्लाई हो रही है और अगर ये सप्लाई नहीं होती है, नहीं बढ़ती है तो आने वाले समय में राजस्थान को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में ये भी कहा कि पूरे देश में जो है वो एक जैसी नीति होनी चाहिए इस मामले में कि जहाँ एक्टिव केस ज्यादा है वहाँ पे सप्लाई भी उसके अनुरूप होनी चाहिए, इसमें भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने जो वैक्सीन है उसको भी फ्री करने की मांग की है कि जो 21 साल से अधिक के जो युवा है, जो 45 साल तक के, उनको जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा 1 मई से, तो उनको भी फ्री वैक्सीन है उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि एक ही वैक्सीन के लिए एक तो अलग अलग रेट नहीं हो सकती, अलग अलग तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो वैक्सीनेशन होगा उसके लिए एक ही मशीनरी काम करेगी, यानी जो भी नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ है वो वैक्सीन लगाएगा। तो ऐसे में ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगाए, दूसरे से पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जाए। तो ये जो अहम बातें हैं वो प्रधानमंत्री के सामने रखी गई है। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों की बात सुनी है, अलग अलग मुद्दों पर उनकी बात सुनी है और अब क्या एक नीति बनती है, क्या फैसला हो पाता है,
इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये है कि जो राजस्थान की बात थी, राजस्थान जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, जिस तरह की विकट स्थिति राजस्थान के सामने हो सकती है, वो सभी बातें प्रधानमंत्री के सामने रखी गई है। नरेश, देखिए, निश्चित तौर पर देश में जो महामारी चल रही है उससे निपटने के लिए ये 3 बिंदु बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन, दवाई और फ्री में वैक्सीन। इस पर पीएम ने क्या स्थिति स्पष्ट की है कि आगे किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, जहाँ तक रूपरेखा की बात है तो पहले भी जो चिकित्सा मंत्री की तरफ से केंद्र को पत्र लिखा गया है, जिसमें आंकड़ों के हिसाब से बात की गई है कि अभी राजस्थान को जो है वो करीब 200 मेट्रिक जो टन ऑक्सीजन है वो मिल रही है, लेकिन यहाँ जरूरत है वो ज्यादा है। और जब 30 अप्रैल का एक अगर टारगेट लेके चले कि 30 अप्रैल तक मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजस्थान में कितने संक्रमित मरीज हो सकते हैं, उसके अनुसार अलग डिमांड है। तो अलग अलग फेज के हिसाब से डिमांड रखी गई है कि जब संक्रमण के मामले अगर इसी गति से बढ़ते हैं तो राजस्थान को करीब 350 से अधिक मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, वो पड़ सकती है। साथ में जो रेमडेसिविर है उनको लेके भी प्रमुखता से बात उठाई गई है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्टिव केस के लिहाज से हो, यानी पिक एंड चूज न हो कि एक राज्य को ज्यादा दे, को कम दे। जहाँ कम केस है वहाँ ज्यादा इंजेक्शन सप्लाई हो, जहाँ ज्यादा केस है वहाँ कम, अपेक्षाकृत कम जो इंजेक्शन सप्लाई हो। तो ऐसे में एक रूपता रखने की बात है कि ये एक अनुपात के रूप में, यानी जिस राज्य में ज्यादा एक्टिव केस है उसी अनुपात में उसको ये सप्लाई होनी चाहिए वनस्पति जिनमें कम केस है। और सभी में ये भी नहीं हो सकता कि जिस राज्य में कम केस है उसको भी उतनी ही सप्लाई हो जितनी दूसरे राज्य में अगर ज्यादा केस है। तो ये तमाम बातें आंकड़ों के माध्यम से जो मुख्यमंत्री ने रखी है। मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी थे, इसके अलावा वैभव गालरिया मौजूद थे, सिद्धार्थ महाजन मौजूद थे, जिन्होंने पूरी ऐसे जो स्टडी करके पूरी जो प्रदेश में क्या स्थिति बनती है वो एक प्रेजेंटेशन कल भी मुख्यमंत्री को दिया था। और उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर आज मुख्यमंत्री ने बात रखी है प्रदेश की, और साथ में बताया भी है कि राजस्थान ने जो वैक्सीनेशन के मामले में किस तरह से काम किया, खासकर जो 60 वर्ष तक के लोगों को जो वैक्सीन लगाना था तो राजस्थान नंबर 1 रहा था। और अभी भी राजस्थान की जो कैपेसिटी है वो करीब 7 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन लगाने की बनी है, लेकिन चूंकि उतनी मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो जो क्षमता बनी है राजस्थान में वो क्षमता के अनुसार उसका उपयोग नहीं हो रहा, उतनी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ज्यादा वैक्सीन मिलेगी तो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी और तेज गति से किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी से जो कुछ भी बातें उनके सामने रखी गई, जो भी समस्याएं उनके सामने रखी गई, निश्चित तौर पर उनका हल निकलेगा। क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए इन सभी को एकजुट होकर, केंद्र और राज्य सरकारों को एकजुट होकर इस महामारी से निपटना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।